त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हरि का पंचांग में। आज आप सुनेंगे इस वीडियो में मासिक शिवरात्रि व्रत की कथा और साथ में शिव जी की और भी कथाएं। हिंदू धर्म में मासिक शिवरात्रि का खास महत्व है, जहाँ शिव के भक्त साल में एक बार बड़ी ही धूमधाम से महाशिवरात्रि मनाते हैं। वहीं भोलेनाथ की आराधना में प्रत्येक महीने में एक बार मासिक शिवरात्रि मनाने की भी परंपरा है। यह दिन शिव जी के लिए बहुत खास होता है। इस दिन भगवान शिव के परिवार की भी पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन आधी रात को भगवान शिव शिवलिंग के रूप में उत्पन्न हुए थे। मासिक शिवरात्रि के दिन आपको इस व्रत कथा को अवश्य ही सुनना चाहिए। और जो भी भक्त मासिक शिवरात्रि व्रत करने की इच्छा रखते हैं, उन्हें मासिक शिवरात्रि व्रत महाशिवरात्रि के दिन से ही शुरू करना चाहिए। इस व्रत को महिला और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। मासिक शिवरात्रि की रात को जागकर शिव जी की पूजा करनी चाहिए। आइए सुनते हैं शिव कथा। यह व्रत कथा भगवान शिव की अनुग्रह दृष्टि से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय में एक ब्राह्मण नाम का श्रद्धालु अपने गांव में रहता था। उसकी पत्नी बहुत धार्मिक थी और वह हर मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि व्रत किया करती थी। अपनी पत्नी की आदतों को देखकर ब्राह्मण ने यह व्रत करने की सोची और वह भी व्रत करने लगा। एक बार मासिक शिवरात्रि के दिन ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने भगवान शिव की पूजा संगीत सहित की और उनके चरणों में अपनी भक्ति प्रकट की। उन दोनों ने पूरे श्रद्धा भाव से व्रत किया और भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा कि वे सदैव उन पर अपनी कृपा बनाए रखे। व्रत रखने के बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने गांव के पथिकों को बुलाया और उन्हें अपनी क्षमता के अनुसार दक्षिणा दी। इसी दिन को भिक्षाटनी भी कहते हैं, जिसमें भक्त अपने अछूत और पवित्र भाग्य को दूसरे लोगों के साथ साझा करते हैं। उसी समय गांव में एक बहुत गरीब ब्राह्मण आया, जो बहुत ही दीन और दुखी था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने उसे भोजन करने के लिए बुलाया और उसे भगवान शिव की कृपा से पूर्ण हुआ भोजन खाने को दिया। इस प्रकार मासिक शिवरात्रि व्रत करने से ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने न सिर्फ अपना अछूत साझा किया, बल्कि दुखी लोगों को भी अपने साथ भोजन कराने का सौभाग्य प्रदान किया। इसके बाद उन्हें भगवान शिव की कृपा प्राप्त हुई और उनकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो गई। ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं एक और कथा। जय श्री गणेश। प्राचीन समय में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह हर रोज जंगल में जाकर शिकार करता और ऐसे ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। चित्रभानु उसी नगर में रहने वाले एक साहूकार का कर्जदार भी था और आर्थिक तंगी के कारण ऋण नहीं चुका पा रहा था। एक दिन साहूकार ने गुस्से में आकर चित्रभानु को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उसी दिन मासिक शिवरात्रि थी। मासिक शिवरात्रि के कारण शिव मंदिर में भजन और कीर्तन हो रहे थे, जिसका बंदी शिकारी चित्रभानु ने पूरी रात आनंद लिया। अगली सुबह साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के लिए कहा, जिसके पश्चात शिकारी चित्रभानु ने कहा, सेठ जी, मैं कल तक आपका पूरा ऋण चुका दूंगा। शिकारी के वचन को सुनकर सेठ जी ने उसे छोड़ दिया। सेठ से आजाद होकर शिकारी शिकार के लिए जंगल में गया, किंतु पूरी रात बंदी गृह में भूखा प्यासा होने के कारण वह थक गया था और शिकार की खोज में जंगल में बहुत दूर आ चुका था, जहां से उसे लौटने में सूर्यास्त होने लगा। जिसके बाद उसने सोचा, आज तो रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। ऊपर से उसे कोई शिकार भी नहीं मिला था जिसे बेचकर वो सेठ जी का ऋण चुकाता। यह सोचते सोचते वह एक तालाब के पास पहुंचा और भरपेट पानी पीकर सुस्ताने के लिए एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया, जो उसी तालाब के किनारे पर था। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था, जो पत्तियों से ढके होने के कारण नहीं दिखाई दे रहा था। कर्ज चुकाने और परिवार के लिए खाना लाने की चिंता में व्याकुल शिकारी चित्रभानु पेड़ पर बैठे बैठे बेलपत्र को तोड़ तोड़ कर नीचे गिराए जा रहा था। संयोगवश वो सभी बेलपत्र भगवान शिवलिंग पर ही गिर रहे थे। शिकारी चित्रभानु रात्रि से लेकर पूरे दिन भूखा प्यासा था, जिसके कारण उसका मासिक शिवरात्रि का व्रत हो गया। कुछ समय बाद उस तालाब पर
पानी पीने के लिए एक गर्भवती हिरणी आई और पानी पीने लगी। हिरणी को देखकर शिकारी चित्रभानु ने अपने धनुष पर तीर चढ़ा लिया और छोड़ने लगा। तभी गर्भवती हिरणी बोली, रुक जाओ, मुझे मत मारो, मैं गर्भवती हूँ और तुम एक साथ दो जीवों की हत्या नहीं कर सकते, परंतु मैं जल्दी ही प्रसव करूंगी, जिसके बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरणी की बात सुनकर चित्रभानु ने अपने धनुष को नीचे कर लिया और हिरणी झाड़ियों में लुप्त हो गई। इस दौरान जब शिकारी ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और ढीली करी तो कुछ बेलपत्र और टूटकर शिवलिंग के ऊपर गिर गई, जिसके कारण शिकारी के हाथों से प्रथम पहर की भी पूजा हो गई। कुछ समय बाद दूसरी हिरणी झाड़ियों से निकली, जिसे देखकर शिकारी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। चित्रभानु ने उस हिरणी का शिकार करने के लिए फिर से धनुष उठाया और तीर छोड़ने लगा। तभी हिरणी बोली, हे शिकारी, आप मुझे मत मारिए, मैं अभी ऋतु से निकली हूँ और अपने पति से बिछड़ गई हूँ। उसी को ढूंढती हुई मैं यहाँ तक आ पहुँची। मैं अपने पति से भेंट कर लूँ, उसके बाद ही तुम मेरा शिकार कर लेना। यह कहकर वह हिरणी वहाँ से चली गई। इस दौरान शिकारी चित्रभानु 2 बार अपना शिकार खो चुका था, जिससे वो और चिंता में पड़ गया। उसे सेठ जी का ऋण चुकाने की चिंता हो रही थी। जब शिकारी ने दूसरी बार हिरणी का शिकार करने के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो फिर से कुछ बेलपत्र धनुष के टकराने के कारण टूटकर शिवलिंग के ऊपर आ गिरे। ऐसे में पूजा का दूसरा पहर भी संपन्न हो गया। ऐसे में अर्धरात्रि बीत गई। कुछ समय बाद एक हिरणी अपने बच्चों के साथ तालाब पर पानी पीने के लिए आई। इस बार चित्रभानु ने बिना देर किए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तीर को छोड़ने लगा। तभी वह हिरणी बोली, हे शिकारी, आप मुझे अभी मत मारो, यदि मैं मर गई तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊं, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरणी की बात सुनकर शिकारी चित्रभानु जोर से हंसने लगा और कहा, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ। 2 बार मैंने अपना शिकार खो दिया है, अब तीसरी बार नहीं खोना चाहता हूँ। शिकारी की बात सुन हिरणी बोली, हे शिकारी, जिस प्रकार तुम्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है, उसी प्रकार मुझे अपने बच्चों की चिंता हो रही है। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर वापस आ जाऊंगी, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना, मेरा विश्वास करो। हिरणी की बात सुनकर शिकारी को दया आ गई और उसे जाने दिया। इसी प्रकार शिकारी के हाथों तीसरे पहर की भी पूजा हो गई। कुछ समय बाद वहां एक मृग आया। उसे देखकर चित्रभानु ने फिर से अपना तीर धनुष उठाया और शिकार की ओर छोड़ने लगा। तभी मृग ने बड़ी विनम्रता से बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मेरी 3 पत्नियों और छोटे बच्चों को मार दिया है तो मुझे भी मार दो, क्योंकि उनके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यदि तुमने उनको नहीं मारा है तो मुझे भी जाने दो, क्योंकि मैं उन 3 हिरणियों का पति हूँ और वो मेरी ही तलाश कर रही हैं। यदि मैं उन्हें नहीं मिला तो वे सभी मर जाएंगे। मैं उन सभी से मिलने के पश्चात तुम्हारे पास आ जाऊंगा, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर सकते हो। उस मृग की बात सुनकर शिकारी को पूरी रात की घटना चक्र समझ आ गया। मृग ने शिकारी को कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रण करके गई हैं, उसी प्रकार वो वापस आ जाएंगी, क्योंकि वो 3 अपने वचन की पक्की हैं। और यदि मेरी मृत्यु हो गई तो वो 3 अपने धर्म का पालन नहीं करेंगी। मैं अपने पूरे परिवार के साथ शीघ्र ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगा, कृपा करके अभी मुझे जाने दो। शिकारी चित्रभानु ने उस मृग को भी जाने दिया और इस प्रकार बार बार धनुष उठाने और नीचे रखने में बेलपत्र गिरने के कारण अनजाने में उस शिकारी से भगवान शिव जी की पूजा संपन्न हो गई, जिसके बाद शिकारी का हृदय बदल गया और उसके मन में भक्ति की भावना उत्पन्न हो गई। कुछ समय बाद मृग अपने पूरे परिवार अर्थात 3 हिरणी और बच्चों के साथ उस शिकारी के पास आ गया और कहा कि हम अपनी प्रतिज्ञा अनुसार यहाँ आ गए हैं। हे शिकारी, आप हमारा शिकार कर सकते हैं। जंगल के पशुओं की सच्ची भावना को देखकर शिकारी चित्रभानु का हृदय पूरी तरह पिघल गया और उसी दिन से उसने शिकार करना छोड़ दिया। अगले दिन वो नगर लौटा और किसी और से लेकर उधार लेकर सेठ जी का ऋण चुका दिया और स्वयं मेहनत मजदूरी करने लगा। जब शिकारी चित्रभानु की मृत्यु हुई तो उसे यमदूत लेने आए।
किंतु शिव दूतों ने उन्हें भगा दिया और उसे शिवलोक ले गए। इस प्रकार उस शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। मासिक शिवरात्रि की व्रत कथा में इतना ही। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आइए सुनते हैं अभी एक और कथा। अगर आपने कभी खाटू श्याम जी का नाम सुना है तो यह भी सुना होगा कि वे कलयुग के साक्षात भगवान हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे कौन थे, उनका सिर क्यों पूजनीय है और क्यों लाखों भक्त उनकी शरण में जाकर अपनी मनोकामनाएं पूरी होते देखते हैं। आइए इस रहस्यमयी कथा में डूबते हैं और जानते हैं खाटू श्याम जी का रहस्य। सुनते हैं उनकी अद्भुत कथा को। खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरिक था। वे महाभारत के महायोद्धा घटोत्कच के पुत्र और भीम के पोते थे। बचपन से ही उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी और उनसे ऐसा दिव्य त्रिशक्ति बाण प्राप्त किया था जिससे वे महाभारत का युद्ध 3 बाणों में ही समाप्त कर सकते थे। इसीलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। महाभारत युद्ध के समय जब बर्बरिक कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ रहे थे तो श्री कृष्ण ने उनका रास्ता रोका। जैसे ही बर्बरिक कुरुक्षेत्र की ओर बढ़े, भगवान श्री कृष्ण उनके मार्ग में एक ब्राह्मण वेश में प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा, हे वीर, तुम इस युद्ध में किसका पक्ष लोगे? बर्बरिक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं सदैव कमजोर पक्ष का साथ दूंगा, क्योंकि यही क्षत्रिय धर्म है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, लेकिन उनके मन में चिंता थी। यदि बर्बरिक युद्ध में उतरते तो उनका पार बल पहले कौरवों की सेना को खत्म कर देता, जिससे पांडवों की सेना बलशाली हो जाती। लेकिन तब युद्ध में बचा हुआ पक्ष पांडव ही सबसे कमजोर हो जाता और नियम के अनुसार बर्बरिक फिर से पांडवों के खिलाफ हो जाते। इस प्रकार युद्ध चक्र चलता रहता और अंततः केवल बर्बरिक ही बचते। यह देखकर कि बर्बरिक की शक्ति महाभारत के युद्ध की संपूर्ण दिशा ही बदल सकती है, श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश में ही उनसे दानवीरता की परीक्षा लेने की योजना बनाई। उन्होंने बर्बरिक से कहा, हे वीर, तुम इतने बड़े योद्धा हो, लेकिन किसी भी महायोद्धा को तभी महान माना जाता है जब वह अपने सर्वश्रेष्ठ अंग का दान कर सके। क्या तुम मुझे कुछ दान में दोगे? बर्बरिक ने निसंकोच उत्तर दिया, प्रभु, मुझसे जो भी मांगेंगे मैं उसे सहर्ष अर्पण कर दूंगा। श्री कृष्ण ने तब अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर कहा, बर्बरिक, मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। यह सुनकर भी बर्बरिक तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, अगर यही आपका आदेश है तो मैं अपना शीश अर्पित करता हूँ, परंतु मेरी एक प्रार्थना है। श्री कृष्ण ने कहा, मांगो, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। बर्बरिक ने कहा, मैं इस महाभारत युद्ध का पूरा दृश्य देखना चाहता हूँ। कृपा करके ऐसा आशीर्वाद दें कि मेरा शीश अमर रहे और मैं संपूर्ण युद्ध देख सकूं। श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि उनका शीश अमर रहेगा और युद्ध के संपूर्ण दृश्य को एक ऊंचे स्थान से देख सकेगा। बर्बरिक ने अपने हाथों से शीश काटकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने उनके शीश को एक ऊंची पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से उन्होंने पूरे युद्ध को देखा। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने जब यह पूछा कि इस युद्ध में सबसे बड़ा वीर कौन था, तो श्री कृष्ण ने बर्बरिक के शीश से ही उत्तर दिलवाया। बर्बरिक ने उत्तर दिया, मैंने पूरे युद्ध को देखा और मुझे दिखा कि केवल श्री कृष्ण ही युद्ध लड़ रहे थे। पांडव और कौरव तो बस निमित्त मात्र थे। यही कारण है कि बर्बरिक को कलयुग में श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उन्हें श्याम नाम से पूजनीय बना दिया गया। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में तुम श्याम नाम से पूजे जाओगे और जो भी सच्चे मन से तुम्हारी शरण में आएगा उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। सदियों बाद एक ग्वाले को स्वप्न में आदेश मिला कि राजस्थान में सीकर जिले के खाटू गांव में एक स्थान पर खुदाई करो, वहां बर्बरिक का शीश मिलेगा। जब खुदाई की गई तो एक चमत्कारी शीश प्राप्त हुआ, जिसे एक राजा ने भव्य मंदिर में स्थापित किया। यह मंदिर राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में स्थित है। यहाँ हर साल लाखों भक्त आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। खाटू श्याम जी के भक्त कहते हैं कि उनका शीश आज भी सर्वज्ञानी है। कई भक्तों को उनके साक्षात दर्शन हुए हैं और कईयों की बिगड़ती किस्मत एक ही झलक से बदल भी गई है। भक्तों की अधूरी इच्छाएं खाटू श्याम जी के चमत्कार से पूरी हो जाती हैं। गंभीर से गंभीर बीमारियों से भी कुछ लोगों को मुक्ति मिली है। किसी भी संकट से बचाने का अनुभव भक्तों को होता है।
जो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास खाटू श्याम जी में रखते हैं। श्री कृष्ण के वरदान से इनका नाम जपने मात्र से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कई भक्त मानते हैं कि जो भी श्रद्धा से खाटू श्याम जी के मंदिर के दर्शन करता है, उसके जीवन की सभी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। जो भी सच्चे मन से उनका नाम लेता है, उसे मानसिक शांति मिलती है और उसका जीवन भक्ति में लीन हो जाता है। कई भक्तों का कहना है कि उनकी किस्मत खाटू श्याम जी की शरण में आने के बाद ही बदली है। तभी तो कहते हैं, हारे का सहारा खाटू श्याम हमारा। तो प्रेम से बोलिए खाटू श्याम भगवान की जय। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हर हर महादेव, खाटू श्याम की जय।